आओ बेटा, बैठो। नहीं मामा, मैं बैठूंगी नहीं, मुझे अपने कमरे में कोई काम है। आप बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया है? ठीक है, फिर बात को ज़्यादा तोल नहीं देते हैं, सीधी बात करते हैं। आखिर तुम शहराज से शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? ठीक है, फिर मैं भी बात को लंबा नहीं करती। मामा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। तानिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात नागवार नहीं गुजरी होगी। और मेरी खुशी को आप लोग अपनी खुशी क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारी खुशियों का सोचकर ही ये फैसला कर रही हूँ। शहराज अच्छा आदमी है। मामा, आदिल भी बुरा आदमी नहीं है। शहराज का खानदान भी मर्तबे वाला है। आदिल का अपना मर्तबा है, किसी से कम नहीं है वो। देखो तानिया, माँ बाप का हर फैसला सोच समझ कर ही होता है। मामा, मैं भी अपने लिए खराब फैसला नहीं कर सकती। आपको अपनी औलाद पर एतमाद होना चाहिए। बेटा, हमें तुम पर एतमाद ही है। कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं डाली, जो तुमने चाहा वो किया। और मैंने भी आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। हमारे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारा भाई बाहर से आने को तैयार नहीं है, कभी माँ बाप की खुशी में भी खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। सैमा, मुझे 1% भी अंदेशा नहीं था कि वो ना करेगी, क्योंकि हमने जिस तरह से उसकी तरबियत की है, मुझे यकीन था कि हमारी बात नहीं टालेगी। मतलब ये है कि हमारी तरबियत में कोई कमी रहेगी। क्या करें, आज के दौर के नौजवान। बस करो भाई, मैं अपनी सियासी सूरत हाल की वजह से बहुत परेशान। सुना है कि वो इलेक्शन तारीख से पहले हो रहे हैं। अब जिन लोगों के काम नहीं कराएं, वो एक अलग प्रेशर। फिर तुम्हें तो पता है सहमा कि मेरी पोजीशन है पार्टी में वो नहीं है। मैं चाह रहा था कि शहराज से शादी हो जाती तो सियासी तौर पे मुझे बहुत फायदा होता। अगर तानिया नहीं मानती तो शनीला। अरे पागल हो गई हो तुम? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ना शहराज मानेगा ना शनीला मानेगी। ठीक बात कर रही। हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। फिलहाल तानिया को कुछ नहीं कहते। बस नहीं, ये जो तुम्हारे फैसले हैं ना, अपने पास रखो। अब जो कोई भी फैसला मैं करूंगा, मैं करूंगा। तुम बीच में नहीं बोलना उसमें। बस बहुत परेशानी हो गई मुझे। प्लीज जुनेद, खुद को इजी रखो, मामलात सब ठीक हैं। तुमने काफी रिकवर कर लिया है जुनेद। मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगी, इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं एमपी हूँ, एमपी मिनिस्टर भी बन जाऊंगा। तुम्हारे किसी भी ओहदे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पुलिस वालों के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अख्तियारात भी होते हैं। तुम्हारे साथ क्या हो जाए किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर, मुझे नहीं माना। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता रहा मैं। जरा सोचो, अपनी जात के लिए क्या नहीं कर सकता मैं। मुझ पे एतबार करो, एतबार करो। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। तुम कब आओगे? क्या काम आ सकते हो मेरे तुम? मुझ जैसे लोग तुम जैसे लोगों के काम आते हैं। ये काम आओगे? बेटी को समझा नहीं सके तुम, उसको रोक नहीं सके। मांगा क्या था मैंने तुमसे? रिश्ता ना। एक मामूली से आदमी से शादी कर ली उसने। तुम जानते हो कितना सदमा पहुंचा मुझे इस बात का। और इस सब की वजह तुम। नहीं, नहीं, मेरा कसूर नहीं है। मुझ पे एतबार करो। मैंने अपनी बहुत कोशिश की। मैंने मुझे नहीं मारो मत। क्या हुआ? क्या हुआ जमाल? खैरियत है? जमाल, जमाल, पानी। ये लो। क्या हुआ जमाल? सब ठीक है ना? वो मुझे मार। तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ, प्लीज रिलैक्स। हाँ।